मनीष सिंह जी, स्टार व्यूज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मनीष सिंह एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो हिंदुस्तानी ओरिजिन से हैं और अमेरिका में अपना व्यापार बिजनेस चलाते हैं। मनीष जी, अभी हाल के हुए चुनाव में ट्रंप साहब की जीत हुई है। आप लोगों को, आपकी कम्युनिटी को, बिजनेस समुदाय को किस तरह की उम्मीदें नए राष्ट्रपति से है? हम लोग को बहुत ही अच्छे उम्मीदें हैं। पिछले बार भी ट्रंप जीते थे तो बिज़नेस कम्युनिटी को काफ़ी सपोर्ट किए थे कोविड टाइम में, और कोविड टाइम में बिज़नेसेस को निकाले थे। काफ़ी बिज़नेसेस बंद हो जाते और काफ़ी बिज़नेस चल नहीं पाते, एम्प्लॉइज़ को जॉब्स नहीं रह पाती। अगर गवर्नमेंट ने उस समय सपोर्ट नहीं किया होता, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया था। अभी भी उम्मीद है, ट्रंप का भी बिज़नेस बैकग्राउंड है बहुत अच्छा और बिज़नेसमैन खुद ही हैं, तो बिज़नेस कम्युनिटी को अच्छे से सपोर्ट करेंगे, हमको पूरी उम्मीद है। मनीष जी, आप लोगों के समुदाय का यहाँ पे अमेरिका में एक राजपूत महासभा है जिसके आप भी सदस्य हैं, आपके पिताजी भी सदस्य हैं, ऑफिस बियरर भी आपके फादर थे। आपको लग रहा है कि पूरा समुदाय ने एक मुश्त होकर राष्ट्रपति ट्रंप को सपोर्ट किया था? मेरे को ज़रूर लग रहा है, क्योंकि राजपूत कम्युनिटी थोड़ी बोल्ड कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है पहले से, और ट्रंप जैसा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आई थिंक बहुत टाइम बाद आया है अमेरिका के लिए, जो खुल के दिल से अमेरिका के देशवासियों के लिए अच्छा करना चाहता है। और बस एक तरह से वो पपेट टाइप नहीं है। और मेरे को पूरा लग रहा है राजपूत कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है। मनीष जी, आप जिस व्यापार के क्षेत्र में हैं, पापा जॉन जो आपका सेक्टर है पिज्जा का, उसके विस्तार के लिए क्या आपके पास कोई प्लान है कि हिंदुस्तान में भी उसकी शाखाएं खोलेंगे या फ्रेंचाइजी देंगे ताकि दोनों देशों में आना जाना बाकी कम्युनिटी का लगा रहे? सोच तो है कि कुछ ऐसा करेंगे आगे जाके। अभी पता है कि एक फ्रेंचाइजी है जो मिडल ईस्ट और उस एरिया में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, पापा जॉन्स लाया है और वो लाने वाला भी है। करीब उनका प्लान है 600 स्टोर खोलने का इंडिया में। जी। तो हम लोग भी उनकी कामयाबी में साथ लेंगे। मौका मिलेगा तो हम लोग भी ज़रूर जहाँ जहाँ हम लोग की एस्टेब्लिश्ड रिलेशंस हैं वहाँ पे हम लोग भी आके खोलेंगे, और ज़रूर कुछ ना कुछ बिज़नेस, चाहे पापा जॉन्स हो या कोई और भी बिज़नेस हो, ज़रूर देखेंगे इंडिया में भी करने का, क्योंकि इंडिया भी काफ़ी तरक्की कर रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। जी मनीष जी, मैं आपसे बात कर रहा था कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है हर सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, आर्म्स के लिए, म्यूनिशन के लिए और ह्यूमन रिसोर्स के लिए और यहाँ तक कि फूडीज के लिए। तो जिस तरीके का आपका आपका व्यापार यहाँ पे है, आपके पिताजी का व्यापार है, उसके लिए काफी स्कोप है हिंदुस्तान में। इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या सीधी कोई फ्रेंचाइजीज वगैरह वहाँ पे आप लोगों को खोलने का इरादा है? ज़रूर इरादा है, और इरादा बढ़ते जा रहा है, जैसे इंडिया बढ़ते जा रहा है, जी और जी। डेफ़िनेटली हम लोग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं और करेंगे, एंड कुछ ना कुछ जल्दी ही वहाँ पे भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि बिज़नेस सेंस से भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, आप जैसे बोल रहे हैं अनिल जी। और दूसरा, अपनी मातृभूमि है, तो जी वहाँ जी। पे वहाँ के लोगों के लिए वहाँ वहाँ पे बंधे रहें, बहुत बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे फ्यूचर के लिए भी। तो बिज़नेस भी अच्छा चलेगा और साथ भी बना रहेगा, तो उससे और अच्छा क्या हो सकता है। जी। तो जब ट्रंप साहब जीत कर आए हैं, आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तान के बड़े अजीज दोस्त हैं। हिंदुस्तान को के लिए उनके दिल में काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है और आप लोग भी चाहते हैं कि दोनों देश के संबंध अच्छे गुजरें। तो इस माहौल में हम जरूर चाहेंगे कि आप अपना बिजनेस, अपना एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया तक एक्सटेंड करें। आपको लग रहा है कि ट्रंप साहब भारत
के प्रति अपना जो नजरिया है वो ठीक रखेंगे, भारत की सहायता करेंगे? जरूर। आई थिंक मोदी जी और ट्रम्प का अच्छी जोड़ी है। पहले भी मिले हैं, कई बार मिले हैं, और दोनों का थोड़ा बिजनेस माइंड है, तो दोनों चाहते हैं कि उनके देश के लिए अच्छा हो, और दोनों ये एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, मेरे को लग रहा है बहुत लेवल पे। और जरूर जहाँ पे इंडिया अच्छा कर रहा है तो इंडिया से फ़ायदा है अमेरिका को, और ऑब्वियसली अमेरिका स्ट्रॉन्ग नेशन है तो इंडिया को भी फ़ायदा है अमेरिका से, तो अच्छे संबंध रखना ज़रूरी है। और मेरे को लग रहा है दोनों जो लीडर्स हैं हमारे, वो दोनों ही बहुत स्मार्ट लीडर्स हैं, और अच्छा साथ रखेंगे एक दूसरे का, और दोनों देशों को और आगे बढ़ाएंगे, और रिलेशंस आगे बढ़ाएंगे। मनीष जी, आने वाले दिन में देखते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध कितने प्रगाढ़ होते हैं, कितने बेहतर होते हैं, ताकि दोनों देशों की मित्रता आगे बढ़ती रहे। और जनता चाहेगी कि ये मित्रता आगे बढ़े, और उम्मीद है कि आप भी हिंदुस्तान में अपना फ्रेंचाइजी खोलेंगे, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि चीज़ें बड़ी फास्ट रफ्तार से हो, ताकि दोनों देशों को भला पहुंचे। आप इसके अलावा जो आपका ट्रेडिशनल व्यापार है, उसके अलावा और किन किन क्षेत्रों में आपके दिमाग में है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इंडिया में आ सकते हैं, या भारत की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? जी। हम लोग रेस्टोरेंट बिजनेस के अलावा रियल एस्टेट बिजनेस में भी हैं। मेरी वाइफ मीनल सिंह ज्वेलरी बिजनेस में भी हैं, ऑलरेडी इंडिया से जुड़ी हैं इस मामले में, इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं। और मे भी फ्यूचर में इंडिया में भी एक आउटलेट खोलें, यहाँ पे भी खोलें, तो और टाइज उस मामले में भी बढ़ाएंगे। और हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ इसमें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अभी जितना रिसर्च कर सकते हैं कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इंडिया में बिजनेस करने का। और अभी कुछ चीज़ें लाइंड अप नहीं है, पर रिसर्च जरूर चल रहा है, और कुछ ना कुछ जल्दी करेंगे ही, और करते भी रहेंगे, क्योंकि अब इंडियन मार्केट 1.2 बिलियन पॉपुलेशन में बिजनेस करना, एक भी चीज़ बेचेंगे तो अगर इतने बिलियन लोग खरीद लें तो आप सोचिए कितना सेल होगा। तो इसलिए बाकी कंट्रीज भी, बाकी कंपनीज भी ये अपॉर्चुनिटी देख रही हैं इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही हैं, तो हम लोग भी ऑब्वियसली नागरिक होके इंडिया के, तो पीछे हटेंगे नहीं इस मामले में। ये मनीष जी, आपने जिस तरीके से बात की कि ज्वेलरी का भी आप लोगों का आउटलेट है, ज्वेलरी की भी ये करते हैं, तो ज्वेलरी के लिए भारत में बहुत बड़ा स्कोप है। जयपुर है, राजस्थान वगैरह है, जहाँ से काफ़ी चीज़ें आती जाती रहती हैं, और दोनों देशों में के बीच एक्सचेंज हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि ज्वेलरी का बिजनेस भी आपका ठीक ठाक भारत में स्टेब्लिश होगा। फिर हम आपसे बात करेंगे। आप स्टार व्यूज से आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनीष जी। धन्यवाद अनिल सिंह जी, एंड हमको मौका देने का इंटरव्यू के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।